इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि बीकानेर से सामने आ रही है। जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। दानाराम सिहाग लुंडकरनसर में रहकर रोहित गोदारा गैंग को ऑपरेट करता था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दानाराम उर्फ दानिया भानीपुरा जिला चुरूहाल वार्ड नंबर 2 सुरनाना रोड लुंडकरनसर को अरेस्ट किया गया है, जो रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है। पासा के तहत एक खतरनाक व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार कर आज जेल में दाखिल कराया है। उस व्यक्ति का नाम है दानाराम सिहाग, जो हमारा लुंडकरनसर थाने का एचएसपी है और एटीएस एसओजी के द्वारा जो हार्डकोर चिन्हित किए जाते हैं उस लिस्ट में भी शामिल है। ये इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर तरह के अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, फिरौती मांगना और बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व होने का इस पे शक है। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और राजू ठेठ मर्डर केस में भी जो आरोपी थे उनके साथ इसकी गहन दोस्ती थी और पिछले साल बीकानेर पुलिस ने ही इसको गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर आईजी साहब के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था और मेरे कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था। इस व्यक्ति को आज हमने राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बीकानेर जेल में दाखिल करवाया। सरकारी बात की बीकानेर पुलिस ने की है। हमारे डीजी साहब के आदेशानुसार जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ चल रही है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो चुनावों को या क्राइम सिचुएशन को किसी भी तरीके से विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए राजपासा एक्ट, जिसे हम राजस्थान एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्ट या अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत 1 साल तक के लिए किसी को प्रिवेंटिवली निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वो चिन्हित होना चाहिए जो एक डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति के तौर पर जो एक्ट में परिभाषा है उसके हिसाब से उस श्रेणी में आता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकानेर पुलिस सदैव ही हार्डकोर क्रिमिनल्स के प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी हम लोग लगातार कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता में। उसकी अगर मैं आपको एक ब्यौरा देना चाहूँ तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के दौरान पूरे ज़िले में 139 विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 51,12,318 रुपए की राशि को जब्त किया गया था, चाहे वो ड्रग्स हो, इलीगल लिकर हो, फ्रीबीज हो या अदर कोई भी आइटम हो, कैश हो। इस बार राजस्थान पुलिस के हमारे जो मुखिया हैं डीजी साहब के निर्देशानुसार बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए 16 मार्च जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से मैं ये आपको 3 तारीख तक की कार्रवाई बता रही हूँ। लगभग 10,58,69,086 रुपीज़ की हमारी कार्रवाई रही है, जिसमें 80 एफआईआर तो अवैध दारू के खिलाफ दर्ज की गई हैं, 50 एफआईआर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और 4 मामले अवैध कैश जो हमने कोई हवाला से संबंधित या वैसे अगर कोई इलीगल कैश लेके जा रहा है उसका करा है और अदर हेड में 24 एफआईआर दर्ज करके कुल 100 इलीगल या बताएं कि अवैध तरीके से जो निर्माण की हुई संपत्ति थी उसको भी पिछले वर्ष लुंडकरनसर में प्रशासन और पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसमें रोहित गोदारा पुलिस की आदर्श आचार संहिता में पहली राजपासा की कार्रवाई है जो बीकानेर पुलिस ने की है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको और आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, इसी क्रम में आज बीकानेर पुलिस द्वारा लुंडकरनसर थाने के एक एचएस और एटीएस एसओजी के द्वारा हार्डकोर चिन्हित व्यक्ति को राजपासा एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में दाखिल कराया गया है। दानाराम सिहाग उर्फ दानिया सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेठ मर्डर केस में जो आरोपी थे उनका क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है। इसके खिलाफ पूर्व में भी आईजी बीकानेर कार्यालय से 50,000 का इनाम और एसपी बीकानेर कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था।
इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में लूट, डकैती, फिरौती मांगना, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमों में इसके खिलाफ चालान पेश हुए हैं। ये गिरफ्तार हुआ है और पिछले साल 2023 में बीकानेर पुलिस ने ही इसे गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, जिसमें ये अभी कुछ ही दिन पहले बेल पर वापस आया था। राजस्थान पुलिस के राजपासा एक्ट के तहत ये राजस्थान की पहली कार्रवाई है इस साल की और आदर्श आचार संहिता में पहली कार्रवाई राजपासा की बीकानेर पुलिस ने की है। अब इस व्यक्ति को एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर साहब बीकानेर द्वारा जो आदेश पारित किया है, जो हमने इस्तेगासा राजपासा में पेश किया था, उस पर मंथन करके आगे का डिसीजन होगा। के आसपास की राशि को जब्त किया गया है। ये भी एक बीकानेर पुलिस की अच्छी कार्रवाई है और आगे निरंतर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में फेयर चुनाव हो सके, इसकी हमारी कोशिश है और साथ ही साथ अवैध तरीके से कोई भी अगर हार्डकोर अपराधी यहाँ पर होता है या हार्डकोर अपराधी को फॉलो करता है या एक गैंग का मेंबर बनने की कोशिश भी करता है और कोई अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो फिजिकली हो, उसके खिलाफ भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी सूचियां बना रहे हैं और जैसा हमने आज एक राजपासा एक्ट में इस्तेगासा किया है, वैसे ही और भी हार्डकोर लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी विभिन्न कानूनी प्रावधानों में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। किसी कोई शिकायत है तो ज़रूर बताएं। हमारे कोई इंटर स्टेट नाके हैं नहीं, क्योंकि हम कोई इंटर स्टेट से लगते नहीं हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हमारी डीजी साहब के आदेशानुसार लगे हैं। अगर कहीं पे भी इफेक्टिवली कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए हर नाके का एक एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी प्रभारी है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी हुआ है तो हम उसकी ज़रूर जाँच करवाएं।